हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हम सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं। और पता है, ये टॉपिक ना हमारे जितनी भी अब आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसमें तो काम आने ही वाला है। साथ ही साथ जितने न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, न्यूमेरिकल का बेसिक आपको यहीं से आगे मिलने वाला है। बड़े बड़े न्यूमेरिकल को हम लोग इस टॉपिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, आज की टॉपिक आपको न्यूमेरिकल की दृष्टि से साथ ही साथ थ्योरी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझते हैं, सुंदर सा नोट्स बनाते हैं, साथ साथ लिखते चलते हैं, साथ साथ अपना नोट्स बनाते चलते हैं। तब आपको एक नोट्स का पहली बात प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरा नोट्स नहीं तैयार हो रहा है। आप वीडियो को देखने बैठे ना एक नोट्स कॉपी के साथ, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि जितना चीज़ें मैं पढ़ाऊँ आपको एक बढ़िया सा नोट्स साथ साथ दे चलूँ। जब आपका चैप्टर खत्म होगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल लगा लेंगे, जब मैं आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है वो सभी जितना मैं पढ़ाया हूँ उसमें से लगभग सब का सब मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, साथ साथ नोट्स बनाएं, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें तो आपको मज़ा आएगा। चलिए भाई, शुरू करते इस क्लास को। पहले मैंने देखो लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है पहले हम समझते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? क्षेत्र मतलब एरिया। जैसे हम लोग का भी एक अपना एरिया होता है ना। जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम लोग का एरिया होता है कि हमें कुछ दूरी तक हम लोगों को जानने वाले लोग होते हैं। लेकिन जहाँ पे आपका एरिया नहीं है, जैसे मान के चलो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से 10 किलोमीटर आपका एरिया नहीं है, वहाँ पे आपको कोई नहीं जानेगा। लेकिन जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पर लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर के रेंज में आपको जानने वाले लोग होंगे। पता चलेगा हाँ, उनका फलाना का बेटा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारा वो एरिया है। अब देखो, एरिया समझ में आ गया ना, एरिया क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे देखो भाई, ये हमारा कोई आवेश है। ठीक है, ये कोई हमारा आवेश है, जिसे ये मान चलो कि हम हैं या आप हैं। अब हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र, हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई व्यक्ति हमें जाने, जिसमें कोई व्यक्ति हमारे व्यवहार से हमसे आकर्षित हो या हमसे प्रतिकर्षित हो, तो वही क्या कहलाया? विद्युत क्षेत्र कहलाया। ठीक है, ये हम हो गए। हमारे व्यवहार से इतनी दूरी तक हमसे कोई आकर्षित हो या कोई प्रतिकर्षित हो, वही क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र हो गया। सिंपल सी परिभाषा है, रट्टा तो एकदम नहीं मारना है। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है, बस 2 बार 3 बार पढ़ना है, उसके मतलब को थोड़ा सा समझ करके अपनी भाषा में उसको समझना है। रट्टा एकदम नहीं मारना है। किसी आवेश या आवेश समुदाय, अब मैंने एक व्यक्ति ले लिया, ढेर सारे व्यक्ति हो सकते हैं। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको साथ साथ ना याद भी करते चल रहे हो, आप साथ साथ 2-3 बार याद पढ़ते चल रहे हो, ताकि आपको ना वीडियो देखने के बाद ये लगे कि मैंने जितना पढ़ा, इतना देर तक वीडियो देखा, इतना देर तक मुझे इतनी चीज़ें लगभग याद हो गई हैं। ठीक है ना। चलो अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ठीक है, चलो भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही समझाया पहले आपको। जैसे देखो, यहाँ पे ये तो आपको चल गया कि यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है, मतलब इसका यहाँ तक प्रभाव है, इसका यहाँ तक प्रभाव है। अब यहाँ तक प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, ये तो हमको नहीं पता। ये तो हमको नहीं पता कि कितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे, नहीं पता। ये जो बता दे कि कितना है, विद्युत क्षेत्र कितना है, ये जो बता दे, वही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आप ऐसे बता सकते हो, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान बताए, वही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और उससे बढ़िया परिभाषा मैं एक और बता रहा हूँ, उसको देखो भाई। एक और परिभाषा उससे बढ़िया आप यहाँ से देखो, E बराबर F/Q0। F/Q0, इस Q0 को पहली बार परिचय हो रहा है, इससे परिचय कर लो, इससे पहली बार इससे परिचय हो रहा है। इस क्यों तो जानते हो, आवेश Q0 है, इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश, जो टेस्ट करता है। क्या करता है? टेस्ट करता है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है।
वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है, ये परीक्षण करने वाला जो आवेश होता है उसी को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। जो टेस्ट करने वाला चार्ज होता है वही टेस्ट चार्ज कहलाता है। अच्छा, ये हमेशा धनात्मक होता है, ठीक ना। जो टेस्ट चार्ज होता है वह क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। और ये क्या है, ये तो अपना वैद्युत बल है, ये अपना क्या है, वैद्युत बल है। अब देखो यहाँ से परिभाषा हम लोग बनाएंगे, रटेंगे नहीं, क्या करेंगे, बनाएंगे। अरे कैसे, देखो जरा, जो चीज़ नीचे होती है उसे हम लोग एकांक बोलते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार और मजा आ गया होगा। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बन गई। अब मैं परिभाषा पहले लिख दे रहा हूँ, परिभाषा लिख रहा हूँ, फार्मूला लिख रहा हूँ। अब इसी परिभाषा से, इसी देखो, इसी फार्मूले से परिभाषा बनाए हैं, इसी फार्मूले से हम लोग इसका मात्रक, बीमा सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, आप लोग करना क्या है, बस केवल वो फार्मूला याद होना चाहिए। भाई मैंने क्या बताया अभी, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित मतलब आवेश कहाँ पे होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में रहेगा। विद्युत क्षेत्र में नहीं रहेगा तो बल लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। ठीक है भाई, मेरे व्यवहार को जानना है तो मेरे एरिया में तो आना पड़ेगा ना। मेरे एरिया में आए मेरे व्यवहार को आप जान सकते हो, कभी नहीं। मेरे टच में आओगे तभी पता चलेगा ना मैं कैसा हूँ। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक क्यों लिखा, क्योंकि परीक्षण आवेश कहाँ था, नीचे था। किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो, दोनों बात एक ही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, ये तो परिभाषा आसान, एकदम बढ़िया। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन जाएगा यहाँ पे, जो परिभाषा तो बन गया। अच्छा, परिभाषा तो हमने बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। सिंबल इसका क्या है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई से क्यों, क्योंकि ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर एलिफेंट नहीं, ठीक ना, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अतः ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो, ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो। तो ये लाइन याद करनी है नहीं, ये याद करना है, यहाँ से ये लाइन बनाने सीखना है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आपको लाइनिंग याद तो करनी है, लेकिन कहाँ से, यहाँ से। ये जब आपको सूत्र याद रहेगा ना तो यहाँ से आप परिभाषा बनाओगे। ठीक है, परिभाषा बन जाएगा, इतना मुझे भरोसा है। आपने वीडियो को रोक करके परिभाषा बनाने का प्रयास भी किया होगा और आपको लगा होगा मैं खुद अब परिभाषा बना सकता हूँ। अब यहाँ से आप परिभाषा जब बनाना सीखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे फार्मूले से परिभाषा बनाएंगे। कहाँ से, फार्मूले से बनाएंगे। जब फार्मूले से परिभाषा बनाए रहते हैं ना तो बड़ा मज़ा रहता है। तो ये हो गया भाई परिभाषा। अब मात्रक बीमा देख लेते हैं। मात्रक देखना भाई, मात्रक यफ का मात्रक, यफ मतलब बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसको देखो प्रति बोले या बटे बोले, दोनों बात एक ही है। प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो बल का मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ठीक है, अच्छा मैं देखो और मात्रक यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो अभी आगे हालांकि मिलेंगे हमको, अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के और मात्रक हमको आगे मिलेंगे, लेकिन मैं यहीं पे उन लोगों को लिख देता हूँ क्योंकि जब कॉपी में लिखी रहती है ना चीज़ें तो हमको आगे याद करने में भी आसानी होती है। और जब एक एक नंबर का चीज़ बताएंगे, एक नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस जब बताऊंगा तो वहाँ भी बताऊंगा कि देखो यहाँ पे ये भी मात्रक होता है। ठीक है, तो पहले जानते रहेंगे, अच्छा रहेगा। और देख लो मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे मैं छोटा सा फार्मूला ले दे रहा हूँ, ई बराबर वी अपान एल होता है, बाकी आगे मिलेगा, ठीक ना। ई बराबर वी अपान एल होता है। एक और मात्रक देख लो भाई, जो अभी न्यूटन प्रति कूलाम लिखा हुआ है, न्यूटन प्रति कूलाम लिखा हुआ है, अगर मैं ऊपर नीचे मीटर का गुणा कर दूँ,
ऊपर नीचे मीटर का गुणा कर दूं। आप सोच रहे हो सर ये मीटर का ऊपर ज़बरदस्ती गुणा क्यों करवा रहे हैं, ऊपर नीचे मीटर का ज़बरदस्ती गुणा क्यों करवा रहे हैं, क्यों भी देखो जरा। न्यूटन मीटर का होता है, न्यूटन मीटर जूल हो जाता है, न्यूटन मीटर जूल होता है। जूल मतलब बोले कार्य, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। न्यूटन मीटर क्या हो गया, जूल, जूल बटे कूलाम मीटर। ठीक है, ये भी मात्रक होता है। वैद्युत क्षय की तीव्रता का मात्रक, ये मात्रक बनाया गया, कैसे बनाया गया, ऊपर नीचे मीटर का गुणा करके क्या मात्रा निकल गया, जूल प्रति कूलाम मीटर, सेंटीमीटर में समझना, जूल प्रति कूलाम मीटर। तो ऑप्शन में एक बार आया है कि वैद्युत क्षय की तीव्रता का मात्रक कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, इसका मतलब 3 है, एक नहीं है। अरे वही ससुरा को हमको पहचान करना है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो जब हमको तीनों पता रहेगा, जब तीनों पता रहेगा तब ना चौथा का पहचान कर पाएंगे। ठीक है, तो आप तीनों आपको याद हो जाएगा, पहला न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा वोल्ट प्रति मीटर, और तीसरा मात्रक आपका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तीसरा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम मीटर, जूल प्रति कूलाम मीटर। ठीक है, ये वैद्युत क्षय की तीव्रता का मात्रक हो गया। ठीक ना, वैद्युत क्षय की तीव्रता का मात्रक याद रहेगा ना, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम मीटर। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम मीटर ये बनाना हमने सिखाया है, कैसे बनाया जाता है। वोल्ट प्रति मीटर ई बराबर वी अपान एल हम लोग आगे पढ़ेंगे, कई बार मिलेगा फार्मूला, अपने आप याद हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ से, ठीक, परिभाषा मात्रक। अब दोस्तों क्या निकाल लें, बीमा, क्या निकाल लेते हैं, बीमा। ये मात्रक और बीमा ना अब आपको ना एकदम चुटकियों में लेना है, इसको जो है ना कोई ऐसी चीज़ भौतिक राशि ना रहे जिसका आपको मात्रक और बीमा ना याद रहे। ठीक ना, बीमा देखो, किसका बीमा, अरे वैद्युत क्षय की तीव्रता का बीमा, बीमा। अच्छा अब देखो बीमा तीनों से निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग पहला से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पहला वाले से। न्यूटन, अरे न्यूटन का बीमा, अरे बल का बीमा M/L/T-2, आवेश का होता है 80, आवेश का क्या होता है 80, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा M/L, एक बार यल है ना, T देखो 2 बार ऊपर है, एक बार नीचे, ऊपर आ जाएगा तो -3 बार ना, T-3, A ऊपर आ जाएगा A-1, ML/T-3, A-1, ये क्या आ गया, बीमा आ गया। अरे किसका, वैद्युत क्षय की तीव्रता का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बार और देख लो, मूल मात्रक। आप सोचोगे सर ये मूल मात्रक क्या आ गया, एक मात्रक होता है, एक मूल मात्रक होता है। मूल मात्रक हमेशा बीमा से ही बताया जाता है, मूल मात्रक हमेशा बीमा से ही। देखो यम मतलब मास, मास का किलोग्राम, किलोग्राम, यल मतलब मीटर, लेंथ मीटर, टी मतलब सेकेंड, सेकेंड की घटिया कितनी है, -3 है। अरे ए मतलब एम्पियर, एम्पियर की घटिया कितनी है, -1 है, एम्पियर की घटिया -1। ठीक है, मूल मात्रक हो गया। परिभाषा मात्रक, बीमा, मूल मात्रक। ठीक है, कैसी राशि ये, अरे अदिश राशि है, सदिश राशि है, ये बड़ा दिक्कत होता है, कुछ लोगों को पहचान करने में बड़ी दिक्कत होती है ना। चलो देखो राशि कैसी है, ठीक है, यह मतलब वैद्युत क्षय की तीव्रता, यह सदिश राशि है। अब तो मैंने लिख दिया सदिश राशि है, अब कैसे यार समझो भाई, यह सदिश राशि है, यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक, यह सदिश राशि है। बल सदिश है, आवेश अदिश है, ध्यान समझना, बल सदिश है, आवेश अदिश है। अरे ऊपर नीचे में एक सदिश हो गया, ऊपर नीचे में अगर एक सदिश है ना तो सदिश होता है, 95% सदिश होता है। तो ऊपर नीचे में एक सदिश है तो क्या होगा, सदिश। अच्छा ऊपर नीचे में एक सदिश है तो सदिश हुआ, और वो जो सदिश होगा उसकी जो दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। इसमें से जो सदिश होगा उसकी जो दिशा होगी वही इसकी भी दिशा होगी। तो इसमें सदिश कौन है, बल, तो बल की दिशा में तीव्रता की दिशा, बल की दिशा में तीव्रता की दिशा। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा, अरे इसकी मतलब वैद्युत क्षय की तीव्रता, इसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा में होती है, वैद्युत बल की दिशा में होती है, वैद्युत बल की दिशा में होती है। तो आपको दोस्तों क्या करना है ना कि जितनी भी भौतिक राशि मिलेंगी, जितनी भी भौतिक राशि मिलेंगी सभी का फार्मूला, ठीक है, सभी का मात्रक, सभी का बीमीय सूत्र, और सभी कैसी राशि है, अदिश है सदिश है। अगर इतना हमको जितना हम पढ़ रहे हैं उतना अगर हमको बार बार क्लियर होता रहेगा ना तो चीज़ें समझो कि आपको 25-30% वैसे ही आप आसानी से समझ सकते हो। फिजिक्स आपको एकदम डर नहीं लगेगा, 30% बता रहा हूँ कि फिजिक्स आपको डर नहीं लगेगा, 30%। चलो इतना भाई छापो, पहले दबा के छापो बढ़िया तरीके से। देखो मैंने कितनी सुंदर राइटिंग में लिखने का प्रयास किया हुआ है ना, बड़े प्यार से लिखा हूँ, तो बड़े प्यार से तुम भी अपनी कापी उतारना और अलग अलग पेन से उतारना ताकि देखने में क्या लगे, बहुत अच्छा लगे, बहुत सुंदर। चलो भाई इतना हो गया।
अब दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले पता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शुरू हुई है, अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलेगा अभी कई दिन, ठीक ना। अभी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी शुरुआत है, अभी ये लंबा चलने वाला, मजा आने वाला है, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से तुम लोग को प्यार हो जाएगा। अभी हम लोग देखो क्या है कि वैद्युत बल पढ़े हैं, वैद्युत बल पे हमने न्यूमेरिकल लगाए हैं, तो न्यूमेरिकल लगाए, जितना लगाए हैं ना वही सब न्यूमेरिकल हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेंगे, वैसे ही मिलेंगे। तो आप सोच रहे हो कि सर जब वैसे ही मिलेंगे वही मिलेंगे तो हमको अंदर क्या हुआ, अरे भाई मेरे, इसीलिए तो मैंने वहाँ पे करवाया ताकि आपको मैं जितना ज़्यादा वैद्युत बल पे न्यूमेरिकल करवा दूँ तो आगे जब मिले ना तो आपको आत्मविश्वास ये पहले बढ़ा रहे कि वाह मैंने वहाँ पे न्यूमेरिकल लगाया, वहाँ पे मैंने मेहनत किया, उस मेहनत का मुझे फल मिल रहा है, उस मेहनत का मुझे मज़ा मिल रहा है कि वो चीज़ें मैंने पढ़ा इसलिए मुझे ये आसान लग रहा है। चलो अब देखो भाई क्या देख लें, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश, ठीक ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों ये जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कभी एग्जाम में आता नहीं है, ठीक ना, कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताओ, ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ इसको बताओ, नहीं। लेकिन सोचो कभी आता भी नहीं है ना कभी आएगा, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आगे की चीज़ों को समझने के लिए आप इसके बिना आप समझ ही नहीं सकते। आगे जितनी भी चीज़ें समझनी है उसको इसके बिना आप समझ ही नहीं सकते, न्यूमेरिकल इसके बिना आप लगा नहीं सकते। तो भाई क्यों ना हम लोग इसको बहुत अच्छे समझते। मुश्किल से 3 लाइन का चीज़ें हैं और 3 लाइन को मैं कितनी बार इंपॉर्टेंट बोला हूँ आप समझ सकते हो कि इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट है। चलो भाई देखो जरा ध्यान समझो एकदम, ठीक है। शब्द हम लोग कम से कम लिखने का प्रयास करते हैं क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना कि कोई हिंदी पढ़ रहे हैं ना। चलो देखो ध्यान से एकदम समझो। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्या होता है, मतलब एक छोटा सा आवेश जो होता है वही बिंदु आवेश हो गया। उस बिंदु आवेश के कारण हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा अभी मैंने बताया। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई परिभाषा पूछने का प्रयास करे तो आपको शब्द वाला जो मैंने लिखाया उस शब्द कम E बराबर या बटे Q0 पहले बताना है। E बराबर या बटे Q0 ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ से आप मात्रा निकालोगे, यहाँ से आप बीमा निकालोगे, यहाँ से आप सदिश है कि अदिश ये बताओगे। मेरे भाई यहाँ से सब कुछ करना है, केवल इतना ही E बराबर या बटे Q0 ये याद रखना है। E बराबर या बटे Q0 ये याद रखना है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैं इतनी बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, आपको जो डर है ना वो डर दूर हो जाए, ठीक है। चलो लो भाई अपना कोई बिंदु आवेश है, आजा बिंदु आजा, आला लो भाई अपनी बिंदु आ गई, ठीक है। कोई बिंदु आवेश है, ये क्या है, कोई बिंदु आवेश है। अब ये बिंदु आवेश है तो इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। अरे कितनी दूरी तक होगा, आपको हमको अपने पहचान वाले मुश्किल से क्या होते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका भी कोई रेंज होगा, उस रेंज को क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं कि ये R दूरी तक इसकी क्या है, विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र इसका है, ठीक है। R दूरी तक, ठीक है, यहाँ तक ये कोई बिंदु आवेश है। अच्छा बिंदु आवेश मैंने प्लस क्यों लिया है, माइनस भी ले सकते थे, अभी ले लेंगे माइनस, ठीक है। तुम्हारी इच्छा है कि सर माइनस क्यों ले रहे हैं, आप प्लस बार बार प्लस लेते हैं, प्लस में बार बार इसलिए लेता ना बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बने रहो इसलिए हमेशा पॉजिटिव। नेगेटिव लेने से ना नेगेटिव आती है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, नेगेटिव लेने से नेगेटिव आएगी, लेकिन हम लोग ज़्यादातर पॉजिटिव लेके ही काम करेंगे। नेगेटिव वाला दिखा देंगे, लो नेगेटिव वाला ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, इसी प्रकार हो जाता है। ये कोई है हमारा बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश का R दूरी तक क्या है, विद्युत क्षेत्र है। R दूरी तक इसकी जान पहचान है, R दूरी तक इसके व्यवहार का लोग जानते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। अब कोई टेस्ट करने आएगा, वास्तव में ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ये कौन टेस्ट करने आता है, परीक्षण आवेश आता है। कौन आता है, परीक्षण आवेश आता है। अरे परीक्षण आवेश को लिखते किससे हैं, Q0 से लिखते हैं। अब Q0 आया, Q0 आया, अब देखो भाई कूलाम का नियम लगेगा कि नहीं, इसके कारण इस पर बल लगेगा, इसके कारण इस पर बल लगेगा। अरे किसके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगेगा कूलाम के नियम के अनुसार। अच्छा कौन सा बल लगेगा, आकर्षण लगेगा कि प्रतिकर्षण लगेगा। मैंने 55 बार आपको बताया है, यहाँ पे आप कैसे पहचान पाओगे, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, माइनस प्लस आकर्षण, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। लो भाई इससे इसकी 36 का आंकड़ा है, ये धक्का दे दिया। प्रतिकर्षण बल, अच्छा कितना बल लगा, कितना बल लगा, कूलाम के नियम के अनुसार लिख दे,
कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार या कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम क्या है? F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो F बराबर के Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q0 बटे आर स्क्वायर। हमको चाहिए क्या? अरे हमको चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा कब? जब F बटा Q0 बनेगा, जब F बटा Q0 बनेगा। अरे हे Q0 को हे यार हम भेज सकते हैं कि नहीं? हे Q0 को इधर हम भेज सकते हैं ना? एकदम भेज सकते हैं। अरे भेजो भैया, देखो F बटा Q0, F बटा Q0 भेज दिए, इधर गुणा है, इधर आगे भाग हो गया, बराबर क्या बचा? अरे के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब F बटा Q0, F बटा Q0 किसके बराबर? आप कहोगे E के बराबर। किसके बराबर? E के बराबर। E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। बस 3 लाइन की है ये चीज़, आपको याद होना चाहिए। E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर क्या है? तो आप कहोगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अच्छा अब देखो दिशा किधर हो जाएगा? इसकी दिशा मैंने क्या बताया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा में होती है। वैद्युत बल किधर है? इधर। वैद्युत बल किधर है? इधर। तो बल की वैद्युत बल इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर हो जाएगी, तुम्हारे साथ साथ चलेगी। ठीक है, साथ निभाने वाला ये। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत बल की दिशा में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। माना ए बिंदु आवेश प्लस क्यों जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्मॉल आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश स्थित है, तब इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तब कूलाम चाचा के नियम के अनुसार यह बराबर इतना, ये निकालो, इतना डायरेक्ट करो भाई। ठीक है, शब्द क्या लिखने के पीछे पड़े हो, शब्द के पीछे नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। अच्छा अगर मैं माइनस आवेश लेता तो, अगर मैं माइनस आवेश लेता तब क्या होता है, इसको समझो भाई। ठीक है, माइनस आवेश लेता तब, ये देखो मैंने माइनस आवेश ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया? माइनस आवेश ले लिया। तो माइनस जैसे प्लस आवेश का विद्युत प्लस आवेश का अपना क्षेत्र है, तो क्या माइनस आवेश का क्षेत्र नहीं होगा? अच्छे आदमी का क्षेत्र होता है तो बुरे आदमी का भी क्षेत्र होता है। ठीक है, तो माइनस मतलब बुरा नहीं समझना यहाँ पे। तो माइनस क्या है? ये कोई आवेश है, इसका भी क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। अरे कितनी दूरी तक मान लिया? आर दूरी तक, आर दूरी तक विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे क्या आया? कोई परीक्षण आवेश आया टेस्ट करने के लिए, क्या वास्तव में ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। चलो टेस्ट करते हैं, चलो इसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने आ गए। अरे परीक्षण करने आए तो ये कहा मेरा टेस्ट करने आए हो, आओ मैं तुम्हें अपनी तरफ बुलाता हूँ। तो ये क्या कर लिया? इसको आकर्षित कर लेगा। ठीक है, चलो भाई ये देखो मैं ये रेखा बना दूँ। ठीक है, ये ठीक, ये क्या कर लिया? इसको आकर्षित कर लिया। क्यों आकर्षित कर लिया? ये बड़े माइनस ये प्लस आकर्षण बल। तो कूलाम के नियम के अनुसार आकर्षण बल यह बराबर क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 जगह पे Q, Q2 जगह पे Q0, डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर। अरे Q0 को नीचे भेज दें, F बटा Q0 बराबर के Q बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। F बटा Q0 किसके बराबर? E के बराबर। E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारों, ध्यान से एकदम देखो, क्या इस माइनस वाले के कारण और इस प्लस वाले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है ये, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है ये, क्या इन दोनों में कौनो अंतर है? इन दोनों में कौनो अंतर है? तो आप कहोगे नो सर, कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे चाहे आप प्लस क्यू लो चाहे माइनस क्यू लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आएगा, अरे परिमाण जो आएगा वो सेम रहेगा, बराबर रहेगा। अरे तो अंतर क्या हुआ? अंतर हुआ दिशा का, अंतर हुआ दिशा का। अरे देखो बल की दिशा इधर है, अरे जिधर बल की दिशा कहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है जिधर तुम चलोगे उधर मैं भी चलूंगा, जिधर तुम चलोगे उधर मैं भी चलूंगा। अरे बल इधर चल लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो गया? इधर हो गया। बस फर्क क्या हुआ? देखो इधर तीव्रता की दिशा इधर, लेकिन माइनस वाले में तीव्रता की दिशा इधर। तो इस चीज़ को मैं नोट पॉइंट में आपको देना चाहता हूँ। आपको नोट पॉइंट में नोट करना है, क्या नोट करना है, और यही चीज़ आपको बार बार न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। ये नोट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वह
नोट पॉइंट आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत काम आएगा, चीज़ों को समझने में, जो मैं बताया था ना कि जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को समझने में बहुत काम आएगा जो मैं नोट बताने जा रहा हूँ। और ये फार्मूला तो बहुत बार आएगा, ये फार्मूला क्या है, बहुत बार आएगा फार्मूला। देखो नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट देखो मैं क्या लिखवाने वाला हूँ, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र दूर की ओर, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस की ओर। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र देखो दूर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, देखो यार अखियाँ फाड़ के थोड़ा देखो, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर आ रहा है। ठीक है, तो नोट में क्या लिखिए, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र लिखो चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों बतिया एक है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, प्लस आवेश से दूर, ठीक है ये दूर, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश की ओर होती है, माइनस क्यू आवेश की ओर होती है या होता है, जो भी तुम्हें लगे कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है वह अपना तुम अपने मन से लगा सकते हो। ठीक ना, मेरे समझ से होती है ना, ठीक है, माइनस आवेश की ओर होती है। ठीक, चलो भाई ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। प्लस आवेश का दिशा बोल दिया करो प्लस से दूर, माइनस आवेश की दिशा माइनस की ओर। ठीक है, मजा आया। अब दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पे ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर में, ठीक है, हमारा वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, नोट पॉइंट 1 ये बना दो, नोट पॉइंट 2 बना देते हैं, नोट पॉइंट में समझते हैं। ठीक है, देखो के हमारा क्या है, नीतांक है, फिक्स है। के हमारा क्या है, नीतांक है, फिक्स है। क्यों, देखो ये जो आवेश हो गया ये आवेश फिक्स है, बस अब ये परीक्षण आवेश इसके बहुत करीब आएगा या तो बहुत दूर जाएगा, बहुत करीब आएगा बहुत दूर जाएगा। जब करीब आएगा तो दूरी क्या होगी, कम होगी, जब दूर जाएगा तो दूरी बढ़ेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि आवेश ये वाला आवेश है, देखो कौन सा आवेश, ये वाला, परीक्षण तो गए, परीक्षण वाले तो गए, ये वाला आवेश, ठीक है, ये बिंदु आवेश दूरी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अच्छा, अब मैंने डायरेक्ट ये चीज़ कैसे लिख दिया, E प्रोपोर्शनल टू 1/r² मैंने कैसे लिख दिया भैया, मैंने बताया के नीतांक है, क्यों कांस्टेंट का काम कर रहा है। जब नीतांक को हटाते हैं प्रोपोर्शनल लेकर आते हैं, प्रोपोर्शनल लेकर जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं नीतांक लाते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं नीतांक लाते हैं, नीतांक हटाते हैं प्रोपोर्शनल लाते हैं, मैंने प्रोपोर्शनल ला दिया, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब अगर हम ई और आर के बीच में ग्राफ खींच दें, ई और आर के बीच में ग्राफ खींचे ना, देखो अपना ये ग्राफ बनेगा। देखो ये भैया ये अपना आर है, ये बाबू अपना आर है, और ये देखो भाई अपना ई है, ई है। ग्राफ कैसे बनेगा, यक्स अक्ष वाई अक्ष, यक्स का काम चलो लिख दूँ क्या मैं यहाँ पे, लो समझो ये अपना यक्स हो गया, ये अपना भाई वाई हो गया। ठीक है, वाई भाई यक्स वाई। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आर का मान कम होगा तो ई का मान ज़्यादा होगा, आर का मान कम ई का मान ज़्यादा, आर का मान ज़्यादा तो ई का मान कम। अब देखो यहाँ पे मान चलो आर का मान 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ पे 30 है, इधर बढ़ते जाएंगे आर का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब था आर का मान कम था, ई का मान बहुत ही ज़्यादा था, जैसे जैसे आर का मान बढ़ता गया ई का मान घटता गया। देखो ये कुछ ग्राफ अपना जो भाई ऐसे ग्राफ मिल गया, ऐसा ग्राफ मिल गया, और ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, अति परवलय। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये रहा दोस्तों आपका कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जितना भी मैंने पढ़ा है एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ, एकदम अब की बार मुझे आपको जीरो टू हीरो ले जाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ कि आपने अगर कभी कुछ नहीं पढ़ा है तब भी मैं आपको बहुत आराम से ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको ज़रूरत है कि चीज़ों को बढ़िया तरीके से एक बार देखने की। अगर एक बार में थोड़ा कम समझ में आया है तो भाई वीडियो है, इसको फिर से आप चला सकते हो। कोई लाइव क्लास नहीं है या फिर कोई ऐसा क्लास नहीं कि आप पूछने से डरें।
ठीक है। तो आप एक बार फिर से इसको देखोगे तो आपको एक बार दो बार देखोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ चीज़ें A to Z हमको समझ में आई। अब मैं जीरो से हीरो बनने के लिए तैयार हूँ। अगर बनना है जीरो से हीरो तो आपको एक एक चीज़ बढ़िया से समझनी पड़ेगी, बढ़िया से पढ़नी पड़ेगी, और मैं आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आपको जीरो से हीरो बना के रहूँगा, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास की पूरी कहानी रही। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग शानदार टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षय की तीव्रता को देखेंगे। अच्छी स्थिति, निरच्छी स्थिति, किसी बिंदु पर, ये सब हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोग तभी समझ पाएंगे जब आज की क्लास में आपको ये फार्मूला याद रहेगा, ये फार्मूला, बाकी ये नोट पॉइंट। बाकी फार्मूला कैसे निकाला गया तो आपने देखा 2-3 लाइन का है, कुछ नहीं है यार, ठीक ना, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, ठीक है, लग रहा है कि सामने वाला टीचर हम लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, अगर मैं पसीने बहा रहा हूँ, अगर उस पसीने से बहाने से आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो भाई एक लाइक कर देना। अगर लग रहा है कि नहीं, सामने वाले के पसीने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिसलाइक करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।